अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल निकाह की एपिसोड 40th आज ऑन एयर हुई और हमने देखा कि किस तरह से हारिस की मदर एक दफ़ा फिर उसको डाइनिंग टेबल पे बैठते हुए ब्लैकमेल कर रही हैं और ये एक इंतहाई कमसरफ़ी का एक्ट ये औरत करती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं ऐसी नहीं होती, आई एम वेरी सॉरी, बहुत डिसअपॉइंट किया इन्होंने। और यहाँ पे बहुत मज़ा आया जब फ़ारूक साहब ने स्नब किया एक दफ़ा फिर रायना को, जब उसने कहा कि हम जाएंगे नदीम के लिए वेडिंग रिंग लेने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, हम जाएंगे, यानी कि मैं और उमायमा, क्योंकि कुछ चीज़ें पेरेंट्स ही करते हुए अच्छे लगते हैं। युसरा ने टांग फंसाने की पूरी कोशिश की कि रायना आंटी खरीदेंगी, लेकिन फ़ारूक ने दोनों की एक नहीं चलने दी और फैसला सुना दिया और एक दफ़ा फिर स्नैप किया और उसको कहा कि तुम हमदान की शादी के बारे में बिल्कुल कोई दखल नहीं दोगी, उसकी शादी के मामलात में इंटरफेयर करना छोड़ दो। और हारिस जो सिम बदल बदल के अनुषा को बार बार कॉल कर रहा था, मुझे माफ़ी दे दो, मुझे माफ़ी दे दो, उसने कहा मैंने माफ़ किया लेकिन अब तो मेरे लिए अजनबी हो, दोबारा कॉल ना करना। वेरी गुड अनुषा, बहुत अच्छा किया, ऐसे ही करना चाहिए था। लेकिन वो इतना ढीठ है, अभी भी पीछे नहीं हट रहा, बार बार उसको कॉल कर रहा है और उसने एक दफ़ा फिर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। वेरी नाइस, ऐसे ही करना चाहिए था। और हमदान ने वही किया जो उसको करना चाहिए था, अपनी फ्रेंड नूरबानो को बुलाता है और जो उसके बाप ने उसके सामने उसको शर्मिंदा किया, उस शर्मिंदगी को कम करने के लिए सारी हकीकत उसको बता देता है और वो भी इतनी स्वीट और ट्रू फ्रेंड निकलती है, इतना ग्रेसफुली, इतना अच्छे तरीके से वो रिएक्ट करती है। सारी बातें, लड़की है, उसको दुख तो होता है कि इतने अच्छे इंसान के साथ उसकी शादी होते होते रह गई, लेकिन ग्रेसफुल एक्ट करती है। और यहाँ पे खैर से हारिस की मदर अपनी बहू को घर इनवाइट कर लेती हैं बेटे की इजाज़त के बगैर, और वो कहती है वो क्यों नहीं है, तो झूठ बोल देती हैं कि उसको कोई काम पड़ गया। और यहाँ पे जाते जाते भी नूर बानो जिस तरह से मुड़ के देखती है हमदान को, इतनी फीलिंग्स, इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग, छोटे से रोल में इस लड़की ने कमाल कर दिया। बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस थे इसके और एक अच्छा एडिशन है साइड रोल्स के लिए। और यहाँ पे खैर से हारिस ढीठ इतना है कि अनुषा की लोकेशन ट्रेस करवा ली है और वहाँ चला जाता है। बहुत मज़ा आता है जब हमदान और अनुषा उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं ये झूठ बोल के कि भाई तो मंगनी हो चुकी है, बहुत जल्द शादी होने वाली है और आपको टाटा बाय बाय। और वो इतना ढीठ है कि इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी काफ़ी देर वहाँ खड़ा उसको देखता रहता है और फिर हमदान अनुषा का हाथ पकड़ता है और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है, तो उसको भी फिर जाना ही पड़ता है क्योंकि उसको तो हमदान ने पहले भी वार्न किया था, लेकिन वो बहुत ढीठ था। अभी भी वार्न करता है लेकिन वो बहुत ढीठ होता है और कहता है मेरा रिश्ता रह चुका है, और वो चला जाता है। और दूसरी तरफ फ़ारूक साहब की मुश्किल तब आसान हो जाती है जब लड़की के बाप यानी कि नूर बानो के वालिद साहब खुद ही फ़ोन करके रिश्ते से माजरत कर लेते हैं कि उनकी बेटी को अमेरिकन कंपनी जो है वो रिलीफ नहीं दे रही, उसको वापस जाना ही होगा बगैर शादी किए, तो ये शादी नहीं हो सकती। यहाँ पे अनुषा को हमदान कहता है कि तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहती हूँ। वो कहती है मैं तो मजबूरी में हम हारिस से जान छुड़ाने के लिए ये कहा। वो कहता है नहीं, तुम्हें पता नहीं है लेकिन तुम्हारे अंदर यही चीज़ है, मान जाओ और प्लीज़ मेरा साथ दो। वो खामोश हो जाती है, यानी कि नीम रजामंदी। यहाँ पे हारिस घर आता है, बेचारा बहुत टूटी बिखरी हालत में फिर रहा है और उसको वो लफ्ज़ नहीं भूल रहे जो उसने अनुषा के मुंह से अपनी तजलील के सुने हैं। बड़ा नेचुरल सा रिएक्शन था, आफ्टर ऑल ये प्यार तो करता था उससे और अब फिर उसको मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहा है। बहरहाल यही था आज का रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचें। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं अगले रिव्यू तक। अल्लाह हाफिज़।